हम पढ़ेंगे इंसर्ट ट्यूटोरियल के बारे में। तो इंसर्ट ट्यूटोरियल में क्या क्या होता है, आज हम एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जो है आपको आप इंसर्ट ऑप्शंस के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हैं। मैं जूम कर देता हूँ इस पेज को ताकि आपको प्रॉपरली पेज दिखे, और अपनी इमेज को यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट टैब में कई सारे टूल्स हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें कई सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आज का वीडियो में हम जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ से पीछे से सिखाता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल, लास्ट में देखो आप यहाँ पर सिंबल। इस सिंबल का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको या फिर हमें कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो ईज़िली तरीके से, तब इसका यूज़ किया जाता है शॉर्टली करके। मतलब कोई चीज़ को अगर समझाना हो तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो बात को शॉर्ट में, है ना। तो यहाँ पर आप सिंबल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ पर मोर सिंबल्स पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें और भी सिंबल शो करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में कई सारी सिंबल्स आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी अगर आपको इसके अलावा और भी सिंबल्स चाहिए हो तो आप क्या करना है, यहाँ पर ये जो फॉन्ट लिखा है ये एरो पे क्लिक करना। ये सारे के सारे हर एक ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको कई सारे यहाँ पर सिंबल्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब तो इनमें तो जाना ही नहीं है, बहुत नीचे आना है और आपको इसमें देखना है विवडिंग्स कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। डब्लू से स्टार्ट होता है वो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डब्लू में हम आ चुके हैं वेबडिंग्स, है ना। तो ये जो वेबडिंग्स है इस पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉकेट वाला सिंबल है ना, और वर्ल्ड कप वाला भी है, मकड़ी का भी सिंबल है। तो आप इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और सिंबल चाहिए तो उसी के नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, विंगडिंग्स पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको टेलीफोन के सिंबल्स, मैसेज सिंबल्स, कॉल सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं जो है यहाँ पर ये सिंबल ले लेता हूँ टेलीफोन वाला, और इस पर क्लिक करके जैसे इंसर्ट करोगे तो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर एक शो करेगा यहाँ पर सिंबल। इसको क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसके आगे कोई डिजिट लिख दोगे इस तरीके से तो सामने वाला व्यक्ति जो है ईज़िली तरीके से समझ पाएगा कि हमने ये क्या चीज़ लिखा है। अगर इसके आगे से ये सिंबल हटा दिया जाए तो ये एक सीरियल नंबर होगा या फिर वैल्यू बोल सकते हो आप। अगर इसके आगे आप टेलीफोन का सिंबल लगा देते हैं तो ये सीरियल नंबर नहीं माना जाएगा, ये टेलीफोन नंबर माना जाएगा। तो गाइज़ आप इस टेलीफोन नंबर को कॉल नहीं करना, ये गलत मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है आपको? ये सिंबल का यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी सिंबल लाना हो तो आप इधर से लाकर उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशंस। इसका यूज़ हम जो है फॉर्मूले इंसर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कई सारे आपको यहाँ पर सिंबल्स वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, फॉर्मूले, जो आपने पहले स्कूल के टाइम पर सीखा होगा गणित में। साइन थीटा, कोस थीटा, ए का 2 स्क्वायर, बी का 2 होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कई सारे हैं इसमें फॉर्मूले, अंडर रूट के भी हैं। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस इस तरह से आप इंसर्ट करके और प्रिंट आउट निकाल कर बच्चों को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये इक्वेशन और ये सिंबल दोनों आपको क्लियर हो गए हैं नहीं? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बटन है, इस पर क्लिक करने पर हम अपना कोई भी प्रोडक्ट का बार कोड बना सकते हैं। बार कोड मीन्स जैसे आपने देखा होगा कोलगेट के पैकेट पे जो है पीछे ब्लैक कलर की जो है लाइंस होती हैं, वो बार कोड होता है। पासबुक पे भी तो आपने देखा होगा बैंक की, उस पर भी बार कोड बना होता है। आप खुद से यहाँ से बार कोड जनरेट कर सकते हो, ईज़िली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है,
ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर बारकोड X5 लिखा है ना, या फिर कभी कभी जो है X3 होता है किसी किसी सिस्टम में, तो आप जो है बारकोड पर ही क्लिक करना और क्लिक करने के बाद ओके। और फिर यहाँ पर ये जो लिखा है ना, एंटर अप टू 30 नंबरिंग डिजिट इंक्लूडिंग, मीन्स आपको 30 से ज़्यादा टाइप नहीं करना, 30 तक लिमिटेड है ना। तो आप इसमें कोई भी अभी फ़िलहाल सीरियल नंबर टाइप कर दोगे और फिर नेक्स्ट करके नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे आप। तो क्या होगा कि आपके इस स्क्रीन पे एक बारकोड जनरेट हो जाएगा इस तरीके का। देखा होगा आपने पासबुक पर इस तरह का बारकोड बना होता है ना। क्लियर है आपको बारकोड कैसे बनाते हैं? एक एक सारे ऑप्शन सीख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। आपने यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट सीखा, ऑब्जेक्ट का यूज़ हम बारकोड बनाने के लिए करते हैं, इतना क्लियर है आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट एंड टाइम। सपोज करो गाइज आप जो है एक लेटर लिख चुके हो, एप्लीकेशन लिख चुके हो, है ना। अब आपको डेट और टाइम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से डेट लिखेंगे इस तरह से, है ना। आपको क्या करना है, डेट अपने आप से टाइप बिल्कुल नहीं करना है, ईजिली तरीके से आपको डेट को इंसर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्मेट आपको बने बनाए मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट यूज़ करना और ओके कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट का एक पूरा फॉर्मेट जनरेट होकर आ चुका है। अगर आपका साल जो है चेंज करना हो तो आप यहाँ से कट करके साल को बदल सकते हैं। अगर तारीख अलग है तो आप तारीख भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। इससे क्या होता है कि फॉर्मेट आपको बना बनाया मिल जाता है डेट एंड टाइम का। क्लियर है इतना? कोई भी लेटर, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो काम या एंड करते हो तो वहाँ पर ये डेट मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है। इतना समझ गए? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन और है सिग्नेचर लाइन। आपने देखा होगा अधिकतर जो है एप्लीकेशन में साइन करना होता है, जैसे कोई छुट्टी लेनी हो ऑफिस से या फिर स्कूल से छुट्टी लेनी हो, तो हमारे को मेन जो है पर्सन का सिग्नेचर चाहिए होता है, तभी हमारे को ऑफिस से एग्ज़िट होने के लिए या फिर स्कूल से एग्ज़िट होने के लिए परमिशन मिलती है। तो आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन बना सकते हो अपने एप्लीकेशन के लिए। जैसे सपोज करो कि आपने इसमें एक एप्लीकेशन लिख ली है, अब आपको चाहिए एक सिग्नेचर लाइन, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर क्लिक करना और फिर आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है जिसका आपको सिग्नेचर चाहिए। जैसे मान लो कि करण सर का जो है सिग्नेचर आपको चाहिए, तो यहाँ पर करण सर लिख लेंगे। बाकी नीचे वाली डिटेल आप ऐसे ही छोड़ देना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ से ओके कर देना। इतना करने के बाद आपको ओके करने के बाद यहाँ पर एक सिग्नेचर लाइन जनरेट होकर मिल जाएगी, है ना। कितना इजीली जनरेट करना सिग्नेचर लाइन। अब आप यहाँ देख सकते हो करण सर लिखा होगा, है ना। बाकी ये जो एक्स है ये एक्स आता है, इसको आप हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए आप यहाँ से शेप ले सकते हो, कोई रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप, इसको आप ड्रॉ करके इसके ऊपर और ये वाइट कलर भर देना और आउटलाइन यहाँ से हटा देना, तो ये सिग्नेचर लाइन जनरेट हो जाएगी। ओके, समझ गए? तो ये सिग्नेचर लाइन आपको क्लियर हो चुका है नहीं? अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप कैप। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को कोई बुक बनानी हो। जैसे आपने देखा होगा कि चैप्टर्स किताबों में या न्यूज़पेपर में कि नाम का जो सेंटेंस का या पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है काफ़ी बड़ा होता है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ आप जानते हो। आप जानते नहीं हो तो क्या आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मैं जानती हूँ या जानता हूँ। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन और क्लोज करना, इससे क्या हुआ एक टेस्टिंग पैराग्राफ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ आ चुका है। क्या आप जानते हो ड्रॉप कैप क्या होता है? आप सोच रहे होगे नहीं पता मुझे ड्रॉप कैप
क्या होता है, लेकिन अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे कि हाँ ये मैं जानता हूँ, जानती हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट लेटर को आपको सिलेक्ट करना है और ये ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखा होगा आपने बुक्स में इस तरह के टेक्स्ट होते हैं, पता है ना आपको? हाँ ठीक है, ओके ओके, समझ गए ना। बाकी इसमें कई तरह के हैं, ड्रॉप कैप है, इन मार्जिन है। इन मार्जिन का यूज़ हम तब करते हैं जब टेक्स्ट को जो है पैराग्राफ के आगे लाना हो और अंदर की साइड लाना हो तो ड्रॉप यूज़ करते हैं। अगर रखना ही ना हो तो आप नन कर दो यहाँ से, आपका वो ड्रॉप हट जाएगा। इतना क्लियर है आपको? ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको कोई हेडिंग लिखनी हो इफ़ेक्टेड वाली, जैसे कुछ अट्रैक्टिव लगे टेक्स्ट, आपका हेडिंग बहुत सुंदर लगे दिखने में, एक यूनिक दिखे, हेडिंग की तरह दिखे और बहुत अट्रैक्टिव लगे, शैडो हो टेक्स्ट पर, है ना। तो उसके लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी समझ जाओगे, अभी भी मैं जो प्रैक्टिकली करूँगा ना तो आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिया, क्लिक किया, इसमें कई सारे टेक्स्ट हैं, आप इसमें से कोई भी एक यूज़ कर लेना। जैसे कि मैंने ये वाला यूज़ किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देना कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख लिया। अब इस नाम को और इफ़ेक्टेड बनाना हो तो आप क्या करना है, इस नाम को पहले सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे शैडो लगाने का। देख सकते हैं आप यहाँ पर शैडो आ गई, हल्की सी ब्लैक आ गई। और भी अच्छे अच्छे इसमें इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, 3D मिल जाएगा और वेवल्स मिल जाएंगे। ये सारे क्या हैं, एक इफ़ेक्ट हैं। क्या है ये? टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारे के सारे एक इफ़ेक्ट दिए हुए हैं। इतना क्लियर है आपको? समझ गए? कोई भी नाम को अगर अट्रैक्टिव तरीके से लिखना हो, हेडिंग लिखनी हो, तो आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विक पार्ट्स। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास एक बहुत बड़ा लेटर है, उसको सेव करने के लिए, या फिर सेंटेंस हो सकता है या वर्ड हो सकता है। जैसे मोहन चंद करमचंद गांधी, ये नाम जो है बहुत बड़ा है। आपको कहा जाए कि ये नाम जो है एक बार लिखना है तो आप लिख दोगे ईज़िली तरीके से। अगर आपको 5 बार 6 बार 1000 बार कहा जाए लिखना है तो आप लिख तो लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसको ईज़िली करने के लिए ये फॉर्म ऑप्शन दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है इसका यूज़। आप जो है आप कोई भी अपने हिसाब से अपना नाम लिख लेना, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपको इसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्विक पार्ट्स पे आकर के सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी पे क्लिक करना है और फिर ये जो नेम लिखा हुआ है इसे हटा करके कोई शॉर्ट नेम देना है अपने हिसाब से, कोई भी। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है शॉर्ट नेम RK लिखकर, और ओके करने के बाद आप गाइज आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कि वो राकेश RP लिखना हो वापस, तो RK लिखना आप और कीबोर्ड से F3 प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक ये पूरा नाम टाइप हो जाएगा। RK F3, RK F3। ये एक ट्रिक है कोई भी नाम को शॉर्ट बनाने के लिए, है ना। याद रखना, आगे चलकर बहुत काम आएगा ये सारी चीज़ें। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है बुक्स में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, उनको एक बॉक्स में लिखा जाता है समरी बनाकर, छोटा कर कर,
एसएसटी की बुक ही ले लो, उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं। उस चैप्टर में आपको छोटे छोटे कई सारे बॉक्सेस आपको दिखेंगे, उसमें काम काम की चीज़ें लिखी होती हैं। वो जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को प्रेजेंट करना हो, दिखाना हो। समझ गए? ये टेक्स्ट बॉक्स भी उसी तरीके से काम करता है। कोई मेन चीज़ आपको दिखाना हो अलग, कुछ यूनिक करके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कई सारे आपको बॉक्सेस मिलेंगे अलग अलग तरह के। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट ले लेना और फिर क्लिक करोगे ना तो ये आपका बॉक्स यहाँ पर साइड में आ जाएगा। इसको छोटा करके आप साइड में रख कर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लिखनी हो आप उस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो एक अलग। इतना समझ गए आप? ये कोई पार्ट्स के जो बगल में टेक्स्ट बॉक्स है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को कोई भी अलग से इंटरेस्टिंग चीज़ या इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी हो तब। क्लियर है? ओके। आपने गाइस देखा होगा कि ऑफिस में जो है लेटर पैड बनाने के लिए कहा जाता है और हमको लेटर पैड आता ही नहीं है। लेटर पैड वो होता है, जैसे आप दुकान पे जाते हो A4 शीट मांगते हो कि आंटी आंटी आप जो है मुझे A4 शीट दे दो, मेरे को प्रैक्टिकल बनाने हैं। तो जो A4 शीट होता है उस पर आपने देखा होगा कि पेज नंबर लिखा होता है नीचे और ऊपर भी लिखा होता है। डेट और टाइम के लिए एक बॉक्सेस भी बने होते हैं, देखा है ना आपने? A4 शीट जो मोटे पेपर पे आता है, पीछे से कलरफुल भी होता है और आगे से भी, है ना? वो लेटर पैड होता है। उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को जो है कई सारे लेटर लिखने हो पेन से। फॉर्मेट जो है कंप्यूटर से बनता है लेटर पैड का, और बाकी अपने आप से लिखा जाता है उसके अंदर मैटर। तो आप जो है लेटर पैड बनाने के लिए हेडर फुटर का यूज कर सकते हो। ऑफिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही सारा काम जो है हेडर फुटर करता है। इसके बगैर तो ऑफिस में कोई भी एक पेज जो है प्रिंट आउट नहीं हो सकता है, कोई भी प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकता पेज पर। हेडर फुटर लगाना होता है। यह हेडर फुटर आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा। बुक्स जब आप खोलोगे तो ऊपर जो है डेट लिखने के लिए एक जगह बनी होती है। वो एक पेज पे तो नहीं होता, सारे पेजों पे होता है ना। वो इसी की हेल्प से बनता है हेडर फुटर। पेज का ऊपरी हिस्सा और पेज का निचला हिस्सा वो हेडर और फुटर से बनाया जाता है। समझ गए? अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है। इस हेडर का यूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करना, फिर आपको इसमें कई सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं आप, या फिर आप खुद का डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लैंक वाले पे क्लिक करना, फर्स्ट वाले पे। और फिर ये जो लिखा हुआ आ रहा है आप इसको कीबोर्ड से डिलीट कर देना। ये जब तक ये लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आप जो चीज़ बनाओगे वो चीज़ हर एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। हेडर पर, हेडर के ऊपर आप जो भी चीज़ बनाओगे वो हर एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो होता है हेडर। एक बार में कई सारे पेजों पर हेडिंग देने को कहते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? एक बार में कई सारे पेजों पर हेडिंग सेम टाइप करने को कहते हैं हेडर। क्लियर है? अभी मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ कि बनता कैसे है। यह हेडर क्लोज नहीं करना कहीं बाहर क्लिक करके या फिर यहाँ से कट करके। ये जब तक रहेगा तभी आपका हेडर क्रिएट हो पाएगा। तो अभी आप जो है यहाँ पर कुछ अच्छा सा मैटर टाइप कर लो। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा डेट। मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पर इधर लिख लेते हैं हम टाइम।
हमने यहाँ पर टाइम भी टाइप कर लिया। अब इसको थोड़ा सा करते हैं अट्रैक्टिव सा, थोड़ा यूनिक सा बनाते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में वापस आना और यहाँ से शेप ले करके आपको एक लाइन लेनी है कोई सी, ये वाली, और कहीं जहाँ से आपको खींचना है शिफ्ट दबाकर खींचोगे तो आपकी ये लाइन जो एकदम एकदम स्ट्रेट आएगी। ये एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आप इस शेप आउटलाइन पे जाकर रेड कलर या ब्लू कलर अपने हिसाब से दे देना और फिर इसी लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए इस लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबाना और ये डबल लाइन हो जाएगा। और इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लोगे आप पकड़ कर। फिर कंट्रोल डी दबा देना, इसी लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेना आप और इसको यहाँ से रोटेट कर लेना। ये स्ट्रेट हो जाएगी पोर्ट्रेट में। फिर इसको आप यहाँ पर नीचे साइड में लगा लेना का जहाँ आपको लगानी है ना। और थोड़ा नीचे करके इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं शिफ्ट दबाकर। फिर कंट्रोल डी, इसे भी आप जो है यहाँ पर सेट कर लो थोड़ा आसपास करके। गाइस आप जो है यहाँ पर देख सकते हो कि एक पेज हमने जनरेट कर लिया है बुक की तरह। अब आप यहाँ पर डिज़ाइन में आ करके यहाँ से क्लोज़ कर देना हेडर को। जब ये क्लोज हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पूरा पेज जो है हमारा कॉपी का रेडी हो चुका है। ये तो एक ही पेज है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा छोटा, अब यहाँ पर इंसर्ट पे आना और ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो कई सारे आपके सिस्टम में जो है और भी पेजेस बनते चले जाएंगे। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतने आपको पेजेस यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। फिर आपकी एक कॉपी जो है बन जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं छोटा कर कर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कई सारे पेजेस बन चुके हैं। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देख लिया आपने। ये पेज अगर आपको बनाना हो तो आप ईजिली तरीके से बना सकते हो हेडर और फुटर की ज़रिए। हेडर का ही ज़्यादा यूज़ हुआ है, फुटर का तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी फुटर का भी बताऊंगा कैसे उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो हेडर का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको सेम हेडिंग बनानी हो सभी पेजों पे एक बार में। इतना क्लियर है आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये सारे के सारे पेजेस बन चुके हैं हेडर के यूज़ से। अभी हम जानेंगे कि फुटर का यूज़ क्यों करते हैं। फुटर का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको पेज के नीचे वाले हिस्से में आपको कोई फ़ोन नंबर या फिर आपको कोई एड्रेस लिखना हो, तब आप इसका फुटर का यूज़ कर सकते हैं सारे पेजों पे सेम एड्रेस देने के लिए, है ना। आपको फुटर पे क्लिक करना है और इसमें कई सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये वाला किया और यहाँ पर ये डेट को हटा करके मैं पूरी स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ अभी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो डेट लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, डेट की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर लिख लो एड्रेस। मैंने यहाँ पर लिखा है एड्रेस, है ना। एक ही पेज पे लिखा है, बाकी पेज पे तो नहीं लिखा। अब आप क्या करना, फुटर को क्लोज कर देना। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर पेज के निचले हिस्से में फुटर आपका टाइप हो चुका है। एक ही पेज पे नहीं, अभी मैं और भी पेजेस लूँगा ना तो सारे पेजेस पे जो है ये आपका ऐड हो जाएगा। सारे पेजों पे फुटर ये जनरेट हो जाएगा और सीरियल नंबर के साथ। इतना समझ गए आप। एक बार में सारे पेजों पर सेम एड्रेस देना हो पेज के निचले हिस्से में, तब फुटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। हेडर और फुटर का आप यूज़ करना जान चुके हो ईजिली तरीके से कैसे करते हैं। इसका इस्तेमाल हेडर का हम तब करते हैं जब आपको सेम हेडिंग देनी हो सारे पेजों पर। फुटर का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको सेम एड्रेस या सेम कोई भी टॉपिक आपको लिखना हो पेज के नीचे वाले हिस्से पर। क्लियर है।
सेम ऐसे ही ये होता है पेज नंबर का यूज करना। जैसे आपको पेज नंबर लगाने हो सारे पेजों पर, है ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पर टॉप पे क्लिक करना। टॉप माने होता है पेज के ऊपरी वाले हिस्से में सीरियल नंबर लगाना कंटिन्यूस। और बॉटम का यूज़ हम तब करते हैं जब पेज के निचले वाले हिस्से पर सीरियल नंबर लगाना हो बढ़ते क्रम में एक बार में, तब बॉटम का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दोनों का यूज़ करके बताता हूँ कैसे करते हैं। टॉप ऑफ पेज पे क्लिक करके आप इसमें देख सकते हैं कई सारे फॉर्मेट बने बनाए होंगे। इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट अपने हिसाब से चूज कर लेना। जैसे मैंने ये वाला चूज किया है, तो अब आप यहाँ से क्लोज कर देना हेडर को। देख सकते हो कि आपके पेज पर जो है हेडर टाइप हो चुका है, सीरियल नंबर लग चुका है ना। ऐसे ही पेज के निचले वाले हिस्से पे लगाना हो पेज नंबर, तो पेज नंबर पर आओगे आप, बॉटम पे जाओगे और इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेज नंबर। जैसे आपको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा तो ये ले लो, मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला ले लूँगा, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेज नंबर नीचे भी लग गया। अभी मैं स्क्रीन को ऊपर करके दिखाता हूँ, है ना। देखो गाइस, आप देख लिया आपने, इस पे भी लग गया पेज नंबर और ऊपर वाले पे भी लग गया था पेज नंबर। देख लिया आपने। छोटा कर देता हूँ फिर और तरीके से दिखेगा। दिख रहा है आपको, दोनों पेजों पे ऊपर नीचे पेज नंबर लग गया है। ये होता है हेडर ऊपर वाला और ये नीचे वाला होता है फुटर। इसको पेज नंबर के हिसाब से बोला जाए तो ये टॉप पेज नंबर है और ये बॉटम पेज नंबर है। अगर साइड में पेज नंबर लगाना हो तो वापस आप इंसर्ट ऑप्शन में आना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक करके पेज मार्जिन पे क्लिक करना है और इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे वर्टिकल लेफ़्ट लगाना हो या फिर राइट लगाना हो, तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका पेज नंबर जो है लग जाएगा। दिखाता हूँ अभी, दिखा आपको कहीं? हाँ, अभी दिख जाएगा। देखो मेरे फ़ोटो के पीछे जो है यहाँ पर दिखा, ये होता है पेज नंबर लगाना मार्जिन के हिसाब से। दिखाता हूँ अभी, देख लिया आपने, यहाँ पर भी पेज नंबर लग चुका है और यहाँ पे भी लग चुका है और ऊपर भी लग चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर कई सारे पेजेस लोगे तो ऑटोमेटिकली सारे पेजों पे पेज नंबर सेट हो जाएगा। ये बहुत काम आता है गाइस। आप इसको चीज़ों को जो है अच्छे से समझ लो, सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। अभी नहीं तो बाद में ज़रूर आएंगी, ठीक है। बस ये वीडियो आपको इसलिए बना कर दे रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे और सारी चीज़ आपको रिकवर होती रहे, है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं वीडियो को पूरा। एक एक चीज़ों को समझोगे तो आपको आएगी। थोड़ी थोड़ी कर कर देखो, एक बार में पूरी वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो है बड़ी, है ना। आज थोड़ा देखो, कल थोड़ा देखो, परसों थोड़ा देखो, लेकिन ज़रूर देखना वीडियो। मैंने बोल दिया, आप देखो या ना देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप पूरा वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, कंप्यूटर के बारे में और भी जानकारी चीज़ें आपको मिलती रहें। नहीं तो ऐसा होगा कि आपको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं होगा तो आपको कोई काम आगे चलकर नहीं मिल सकता, है ना। मिल तो जाएगा लेकिन कंप्यूटर लाइन में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज़ जानकारी थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना चाहिए। मेरी वीडियो से पढ़ो या किसी और की वीडियो से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल पर। जिन्होंने कर रखा है उनका थैंक यू, और जो करने वाले हैं उनका भी थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। आप नहीं देखोगे तो कोई और दूसरा तो देखेगा, उनको शेयर कर दो वीडियो को प्लीज़। ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब हम ये जानेंगे कमेंट का यूज़ क्यों करते हैं।
कमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको अपनी बात को कहीं व्यक्त करनी हो। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ या कोई पोयम लिख रखी है, या फिर आपको कहीं से आर्टिकल मिला है लिखा हुआ, और आपने उस आर्टिकल को पढ़ा, और पढ़ने के बाद आप शायद आपको लगा कि हाँ, इस आर्टिकल में आपको कुछ सुधार करना चाहिए। मैनेजर को बताना है कि इस आर्टिकल में थोड़ा सुधार करना चाहिए, इस लाइन में थोड़ा दिक्कत है, इस वर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करके आप यहाँ कमेंट पे क्लिक करना और कमेंट यहाँ पर टाइप कर देना, नीचे आएगा। अभी दिख जाएगा, चिंता मत करो। अभी दिखाता हूँ। छोटा कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जैसे मान लो कि आपने जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स देख लिया, एक और बार कमेंट लगाना हो तो वापस ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना या सेंटेंस सेलेक्ट करना, जितने में आपको कोई बात को व्यक्त करनी हो, अपनी बात को, विचार को रखना हो, या फिर कोई मिस्टेक है, इस मिस्टेक को सुधारने के लिए कोई बात को लिखनी हो, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कमेंट पे क्लिक करना, इंसर्ट में आकर के, और फिर यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स आ जाएगा। इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हो, जैसे कि हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, या फिर आप अपने कमेंट कुछ भी टाइप के लिख सकते हो। जैसे वीडियो में अगर कोई दिक्कत आई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वीडियो आपकी थोड़ी सी जो है इंक्रीजमेंट और करने की ज़रूरत है, वीडियो को और अच्छे से बनाओ, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट में अगर आर्टिकल से कुछ रिलेटेड लिखना हो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो आपके ख्याल आए, जो विचार आए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर जो है लुक की स्पेलिंग गलत पाई। यहाँ पर क्या है, लुक की स्पेलिंग, जिसने मेरे को ये डाटा भेजा था उसने क्या करा था, यहाँ पर लुक का स्पेलिंग गलत लिखा था। तो मैं यहाँ पर अपने बात को लिख दूँगा कि सर आपने लुक का स्पेलिंग गलत लिखा है, सर आपने लुक का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, गलत लिखा है ना। इस तरह से आप अपने कमेंट को यहाँ पर लिख सकते हो। अब जब आप इस फाइल को सेव करके चले जाओगे आप अपने घर, तो ऑफिस का जो मैनेजर होगा इस फाइल को ओपन करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे स्टाफ ने क्या बताया, हमारे इस आर्टिकल में क्या गलती है, उसको यहाँ पर साइड में दिख जाएगा कमेंट में। फिर वो क्या कर लेगा, इस फाइल को खोलने के बाद, चेकिंग करने के बाद, इस लुक की स्पेलिंग ठीक कर देगा। जब ये स्पेलिंग ठीक हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इस कमेंट पे राइट क्लिक करके यहाँ से कमेंट बॉक्स को डिलीट कर देगा। क्लियर है इतना? कमेंट क्यों लगाते हैं? ओके गाइस, अब हम जो है इसमें जानेंगे कि हाइपर लिंक और बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कब करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम, फ़ोटो और आईडी नंबर लिख लिया है ना। आप भी इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में लिख लेना या समझ लो वीडियो को देखकर। जैसे सपोज़ करो कि आपके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके चेहरे याद नहीं रहते हैं, तो उनके चेहरों के साथ अपना डाटा जो है यहाँ पर बना कर रख सकते हो लिंक के ज़रिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम लिख लेना है, और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लिखनी है, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का आईडी नंबर लिखना है। ओके, जब आप यहाँ पर आईडी नंबर लिख लोगे, ऐसे कई सारे स्टेप बाय स्टेप करके सारे के सारे बना लेना। जब बना लोगे तो आप क्या करना है, यहाँ पर जो फ़ोटो लिखा है आपने, इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना और यहाँ पर लिंक पे क्लिक करना। लिंक बनाने का शॉर्टकट कंट्रोल के होता है। और फिर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है फ़ोल्डर, इस पर क्लिक करना। जहाँ आपने कंप्यूटर में उस एम्प्लॉय का फ़ोटो रखा होगा, उस फ़ोटो को आप अपने हिसाब से उधर जा कर के चूज कर लेना।
जैसे अभी जो है मैं कोई भी फ़ोटो आपको लगा कर दिखा देता हूँ, है ना। सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। इमेज 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 मेरे कंप्यूटर में कहाँ पर है। जैसे ये ले ली मैंने इमेज, है ना। इस इमेज को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है और फिर ओके करना है। तो ये क्या होगा, ये फ़ोटो जो है, जो मैंने फ़ोटो चूज करी है वो फ़ोटो इस नाम से कनेक्टेड हो जाएगा। अब जैसे कोई एम्प्लॉय आता है और आपको उसका चेहरा फेस मैच करना हो अपने डाटा से, तो आप क्या करना, कंट्रोल दबा करके माउस से इस नाम पर क्लिक कर देना, लेफ़्ट बटन, और फिर यहाँ पर यस करेंगे आप, तो वो एम्प्लॉय का डाटा है, वो उस एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर फ़ोटो आपको प्रीव्यू करेगा। इस तरह से आप कई सारे एम्प्लॉयों का जो है फ़ोटो अपने डाटा में जो है कनेक्टेड करके रख सकते हो लिंक के ज़रिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यूज कर सकते हो इसको। सपोज करो कि आपने एक पैराग्राफ या फिर पोएम लिखी है और इस पोएम को आप जो है रीड कर रहे हो कल से परसों से, है ना। और अब आपको इसको याद रखना हो कि लास्ट आप पढ़कर कहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, तो उसके लिए बुक मार्क किया जाता है। क्या किया जाता है? बुक मार्क। बुक मार्क जानते हो आप क्या क्या होता है? बुक मार्क को कहते हैं कोई मार्क करना। बुक में कोई चीज़ अगर आपको मार्क करना हो, जैसे रीड करते हैं हम लोग, है ना, अपनी कॉपी में, तो जहाँ पर हम छोड़ते हैं वहाँ पर पेन से हल्का सा टिक लगा लेते हैं, उसी टिक को बोलते हैं बुक मार्क। बुक मार्क कंप्यूटर में करने के लिए आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कीप को। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर बुक मार्क पे जा करके आप उस टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कर देना। जब ये टाइप हो जाएगा तो आप यहाँ पे लोकेशन पे टिक कर देना, ताकि आपकी लोकेशन यहाँ पर सेव हो जाए कि आपने कहाँ पर छोड़ा था पढ़कर। ऐड हो जाएगा यहाँ से ऐड करने के बाद। मान लो कि आप जो है कल परसों को आकर फिर ये वापस पढ़ना चाहते हो, इस पैसेज को पढ़ना है ना। तो आप क्या करना है, यहाँ पर बुक मार्क पे क्लिक करना और फिर आपको यहाँ पर वो टेक्स्ट शो करेगा। लोकेशन पे क्लिक करके गो टू करना। गो टू करने के बाद आपका वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा और आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि आपने वो चीज़ कहाँ पर पढ़कर लास्ट छोड़ा था। समझ गए? नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारे से आप देख सकते हो, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो देखो या ना देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने का। आप सीखो, आप अपने लिए सीख रहे हो, ठीक है। बस मेरी कोशिश है कि आप सबको जो है मेरी वीडियो से सारी जानकारी मिलते रहे एक एक करके। मैं आपको और ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि आप सबको जो है कुछ ना कुछ कंप्यूटर के बारे में मेरी वीडियो से हर संडे को जो है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। भले ही प्रैक्टिस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देखो और देखने के बाद जो है आप खाली देख लो। देखने के बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में कौन सी चीज़ कैसे काम करती है ना। वीडियो को देखते रहो, पूरा स्किप करके मत जाना। अगर आप जाओगे स्किप करके तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ, कल को आप फिर से खोलोगे तो वापस आप देख सकते हो। देखना ही होगा आपको, आज नहीं तो कल। समझ गए? ओके। कई सारे बच्चे बोलते थे भैया लाइव में जो है स्क्रीन ब्लर आती थी, इसलिए मैंने लाइव नहीं ली। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर कर आपको यूट्यूब पर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो जो है वॉच करो अपने हिसाब से, कम थोड़ा थोड़ा या पूरा एक बार में, जैसे भी वॉच करना आप वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो, ठीक है। जो वीडियो को पूरा देखेगा उसको इनाम मिलेगा, उसको इनाम में कौन सा इनाम मिलेगा वो उसको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो आप ये दोनों ऑप्शन सीख चुके हो, लिंक और बुकमार्क। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपना कमेंट में नाम टाइप करके भेजो जल्दी से जल्दी, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कौन कौन बच्चा जो है मेरी वीडियो को देख लिया है। ठीक है, तो चले अभी आप क्रॉस रेफरेंस सीखते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कैसे और क्यों होता है। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेना अगर थक गए हो तो, ठीक है। हाँ, जैसे अभी हम यहाँ पर एक घर बना लेते हैं, शेप से शेप में आना, ट्रायंगल लेना और ड्रॉ कर लेना यहाँ पर एक अच्छा सा, ठीक है। और कोई कलर भर लेना अपने घर में, फिर से शेप लेना, रेक्टेंगल लेना और फिर से आप ड्रॉ करना है, ये आपका एक घर बन जाएगा। मान लो कि ये आपने एक घर बना लिया अपना, या स्कूल स्कूल बना लिया, स्कूल मान लो, है ना। ये स्कूल है, ये स्कूल कौन से पेज पे बनाया मैंने, फर्स्ट पेज पे, समझ गए। आपको क्या करना है, इसको घर को क्लिक कर लेना है और इंसर्ट में आकर के बुक मार्क पे जाना है और यहाँ पर अपना ये घर का नाम लिख देना, हाउस या फिर स्कूल, जो आपको लिखना हो वो लिख देना। लोकेशन पे क्लिक करके ऐड कर देना। इससे क्या होगा, आपका ये सेव हो जाएगा, घर बुक मार्क हो जाएगा, ये घर, हाउस, स्कूल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग जो है स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले हमारे माइंड में एक फिक्स हो जाता है कि स्कूल का टारगेट, चाहे इस रोड से जाओ या फिर उस रोड से जाओ, लेकिन स्कूल आपको जाना है तैयार होकर। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके माइंड में एक फिक्स हो जाता है कि हाँ आपको स्कूल जाना है, ऐसे नहीं तो वैसे तो जाना ही है स्कूल, इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से जाना ही है, स्कूल जाना है ना। तो इसके लिए आप क्या करना, यहाँ घर के नीचे क्लिक करना और फिर आप कई सारे यहाँ से पेजेस ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हम ये क्या हो रहे हैं, घर से बहुत दूर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, वो स्कूल से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से आप स्कूल से बहुत दूर आ जाना। कम से कम मैं जो है 109 पेज दूर आ चुका हूँ अपने स्कूल से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ मैंने आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है ना। अभी मैं सबसे लास्ट पेज पर आ गया हूँ, बहुत दूर आ चुका हूँ। मान लो कि आपको कहा जाए कि यहीं से डायरेक्ट आपको स्कूल जाना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्कूल जाना है, डायरेक्ट इसी स्पेस से। तो इसके लिए आप ये क्रॉस रेफरेंस लेना और यहाँ पर आपको चूज करना है बुक मार्क और यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक करके इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देना। आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपका जो स्कूल है वो पेज नंबर 1 पर है और अभी हम सबसे लास्ट पेज पर हैं। आपको अगर डायरेक्ट इस पेज से अपने स्कूल पर जाना हो तो कंट्रोल दबा करके आप इस पर क्लिक कर देना माउस से, तो आपका वो डायरेक्ट स्कूल आ जाएगा, समझ गए। ओके, तो आप ये लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करना जान चुके हो, कैसे इसका यूज़ करते हैं। बाकी ये जो ऑनलाइन वीडियो है, माय ऐड है और गेट ऐड इन्स है, ये तीनों ऑप्शन जो है यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये MS वर्ड ने इस वर्जन में अवेलेबल नहीं कर रखा है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीनशॉट लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहीं से डायरेक्ट ले सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हो,
फिर आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, जैसे इतना एरिया का या फिर इतना एरिया का, जितना एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए आप प्रेस कर कर खींच देना, स्क्रीनशॉट उतना आ जाएगा। डायरेक्ट एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट इस तरह से लिया जाता है। बाकी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है एक तरीके से। और जैसे आप गूगल पर आ गए हो यहाँ पर, है ना, आपको इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ पर कीबोर्ड में देखना, जहाँ से नंबर टाइप करते हैं, जहाँ नंबर पैड है आपका, ऊपर ही लिखा होता है प्रिंट स्क्रीनशॉट। अगर नहीं दिख रहा हो तो पूरे इस कीबोर्ड को देख लेना आप, कहीं ना कहीं लिखा होगा स्क्रीन प्रिंट स्क्रीनशॉट। उस पर क्लिक करना एक बारी, और फिर आप एम एस वर्ड में आ के अपना शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल वीजे वाला, तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ आ जाएगा। समझ गए स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं कीबोर्ड से? ओके। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद एक चार्ट ऑप्शन है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको या ऑफिस के डेटा को या अपने डेटा को ईजीली तरीके से प्रेजेंट करना हो डायग्राम के ज़रिए। आपने स्कूल में कई सारे ग्राफ पेपर बनाए होंगे, डायग्राम बनाए होंगे, वो ही है ये इस चार्ट, बोलते हैं इसे एमएस वर्ड में। हम अपने स्कूल में बोलते थे ग्राफ पेपर, है ना। तो यहाँ पर जो है चार्ट बोला जाता है। जो आपने स्कूल में ग्राफ यूज़ किया है, ग्राफ डायग्राम बनाए हैं, वही चीज़ जो है यहाँ से कंप्यूटर से आप बना सकते हो। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि इसका यूज़ क्यों करते हैं तो आप बता सकते हैं ऑफिस में कि इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को डेटा को ईज़िली तरीके से प्रेजेंट करना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसमें कई सारे आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। लाइन में जाओगे तो लाइन डायग्राम्स मिल जाएंगे आपको। पाई पे क्लिक करोगे तो पाई डायग्राम्स मिल जाएंगे। ये कई सारे डायग्राम्स हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ताकि डाटा जो है और इजीली तरीके से समझा जा सके। जैसे मैंने ये लिया, और फिर इसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये एक्सेल ओपन हो जाएगा और नीचे डायग्राम हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं आप, इसको प्रेस करके इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ नीचे या फिर ऊपर साइड में रख लिया, ठीक है। कंपनी से क्या होगा, आपको कुछ डाटा मिलेगा कि राजू ने कितना सामान सेल किया, पवन ने सामान कितना सेल किया, और रोशन ने कितना सामान सेल किया। बस उसको आपको यहाँ पर भरना है। कंपनी आपको डाटा देगी, वो आपको यहाँ पर देखकर टाइप करना है बस। वो टाइप करते ही आपका ये जो डायग्राम है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बहुत ईजी है। जैसे आप यहाँ पर डाटा एक बना कर दिखाता हूँ कैसे भरना है, नहीं तो आप यहाँ सीरीज़ 1 पे जो लिखा हुआ है इसे हटा देना, और इसकी जगह आपको आइटम्स के नाम लिखना है। जैसे मोबाइल, टीवी, कीबोर्ड लिख लिया हमने। अब यहाँ पर कैटेगरीज़ में आप एम्प्लॉइज़ के नाम लिख लेना, जैसे कि इमरान, विवेक, लक्ष्मण, पवन। अगर और भी ऐड करना हो तो एंटर मारना और नीचे ऐड कर सकते हो और भी, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इमरान मार्केट में सामान बेच कर आया है 400 रुपये का या 1000 रुपये का, 4000 का, जितने का भी सामान बेच कर आया है वो आपको लिस्ट मिलेगी। वो आपको लिस्ट से देख करके यहाँ पर भर देना है बस। जैसे 2000 का सेल करा है तो 2000 डाल देना। तो ये ऑटोमेटिक डायग्राम जो है लेवल के हिसाब से अपने हिसाब से चेंजेस होएगा। जैसे टीवी का मान लो, हुआ कितना इजी है ना।
हो रहा है ना। ऐसे ही आप सब का जो है यहाँ पर डाटा चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिक डायग्राम के रूप में चेंज हो रहा है। जैसा जैसा आपको डाटा मिला है वैसे वैसे आप भर देना, और कुछ नहीं, सिंपल है। भरने के बाद क्या करना है वो बता देता हूँ, पहले भर देता हूँ, है ना। भर दिया मैंने, अब इसको यहाँ से क्लोज कर देना। कट करने के बाद यह डायग्राम आपको बना बनाया मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, ये चार्ट टाइटल लिखा है, इसको क्लिक करके आपको यहाँ से हटा देना है और हेडिंग लिखनी है वो जो कि आपने डाटा को प्रेजेंट किया है ना, जो डाटा आपने प्रेजेंट किया है, जैसे मार्केट एक्सपेंस या फिर सेल रिपोर्ट, सामान बेचा है तो सेल रिपोर्ट लिखना, और भी तरह के होते हैं टाइटल्स, आप इसमें डाल देना। अभी जो मैंने लिखा है वो सामान बेचने का डाटा बनाया था, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेल्स रिपोर्ट। तो बन चुका है। अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करना एरो पे, तो इसमें कई सारे आपको डायग्राम्स मिल जाएगा। कोई भी एक डायग्राम चूज करना अपने हिसाब से, वो डायग्राम यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाएगा। ये इसका यूज़ हम तब करते हैं ताकि हमारा डाटा और अट्रैक्टिव दिखे। इतना हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं कि डायग्राम बनाना बहुत इजी है। मान लो कि आपसे गलती से इमरान का ये डाटा गलत चढ़ गया है, अब आपको ये डाटा को चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करना वापस डायग्राम पे। यहाँ पर ऊपर आएगा डिज़ाइन ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट डाटा, और फिर यहाँ पर आप डाटा को बदल कर एंटर कर देना लिखने के बाद। तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिक बदल जाएगा, डायग्राम बल्कि, समझ गए। इसमें कितने लोगों का डाटा दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों का डाटा आपको यहाँ दिख रहा है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं, सिर्फ 2 लोगों का डाटा फ़िल्टर करके आपको दिखाना है, आपने सुना होगा एक्सेल में फ़िल्टर फ़िल्टर फ़िल्टर, यहाँ पे भी लगता है फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको सिर्फ इस कुप्पी पे क्लिक करना है, ये जो साइड में आ रही है। अगर ना आ रही हो तो आप यहाँ पे जाना सिलेक्ट डाटा पर, बस आपको ये टिक टिक हटाने जिन पे से आपको डाटा, जिनका डाटा आपको नहीं दिखाना है। ओके करने के बाद आपको उन लोगों का डाटा प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पर डायग्राम के रूप में, जिन जिन पे आपने टिक किया था। डाटा के बगल में जो सेलेक्ट डाटा है, इस पर क्लिक करने पर आपको फिर ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर टिक कर दोगे वापस, तो आपको वो सारा डाटा शो करेगा जो जो आपने उसमें भरा था सब। तो यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप पे जाना, इसमें कई सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी अलग अलग तरह का डायग्राम यूज कर सकते हो जो आपको ईजिली लगे। जैसे मैंने ये लिया तो यहाँ पर ये 3D डायग्राम आ गया। बाकी कलरिंग चेंज करनी हो तो आप यहाँ से बदल सकते हो। ओके, समझ गए इतना। चेंज चार्ट टाइप जान चुके हो। एडिट से डाटा एडिट कर सकते हैं आप। सेलेक्ट डाटा से डाटा को फ़िल्टर कर सकते हो, और यहाँ से आप डायग्राम्स स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना हो तो इसका डायग्राम का कलर चेंज कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और जैसे अगर आपको इसका डायग्राम का लेआउट चेंज करना हो, थोड़ा इजी लेआउट बनाना हो, तो यहाँ पर लेआउट चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाला लेआउट लिया मैंने, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर दिखेगा भी कौन कितना एक्सपेंस कर रहा है, नंबर इनके ऊपर लिखा होगा, लिखा है ना। पहले वाले में क्या था कि दिख नहीं रहा था, आप इसमें बदल बदल कर ले सकते हैं। अगर आपको ये नंबर जो है थोड़े और मतलब इफ़ेक्ट करने हो और भी अलग से ऐड करने हो, तो आप यहाँ ऐड एलिमेंट चार्ट पे जा कर के यहाँ पर डाटा लेवल पे आना, इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इनको लगा लगा कर चेक कर सकते हैं। समझ गए? हाँ बोलो ना। हाँ,
क्लियर है आपको? ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि स्मार्ट आर्ट वो होता है जो डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसान तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए इजी मेथड यूज़ किया जाता है। उस इजी मेथड को यूज़ करने को बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को आसान तरीके से समझाना हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट आर्ट का। क्लियर है? स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट जब मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से दिखा करके समझाना हो, तब स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। ओके। अब मैं एक आपको स्मार्ट आर्ट बनाकर दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, और देखना जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक आपके एक मन में भाव जगेगा और आप जान जाओगे कि ये क्या चीज़ मैंने बनाया है ना। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे मैं गया, और जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे इसमें डायग्राम्स हैं। लिस्ट में भी है डायग्राम, प्रोसेस में भी है डायग्राम। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि चिड़िया या फिर नहीं मेंढक का साइकिल देखा होगा आपने कि पहले मेंढक होता है, फिर एक ना एक दूसरे को कोई ना कोई खाता है साइकिल में, या फिर वाटर साइकिल आपने देखा होगा। इसमें कई सारे जो है इसमें डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं आप। अभी जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा वो देखना आपको बहुत ईज़िली तरीके से समझ में आ जाएगा, और एक मन में भाव जगेगा। उस भाव में देखना आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओगे कि ये क्या बनाया मैंने, है ना। जैसे ये डायग्राम लिया मैंने और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेना। यहाँ से ये ऑप्शंस हैं, ये कई सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शंस ले लेना। जैसे ये लिया मेरे को, ये अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेना जो आपको बढ़िया लगे। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा कलर तो आप सेपरेट कलर भरने के लिए इस पर क्लिक करना, और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना, और फिर शेप फिल से आपको कलर एक अच्छा सा भरना जो थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे। एक एक करके मैंने सब में कलर भर लिया है। अब इसमें ग्लो लगा दो। क्या? ग्लो है ना। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट पे जाना, और यहाँ से ग्लो सेट कर लेना अपने हिसाब से कोई भी। बाकी आप जैसे यहाँ पर अपने हिसाब से लगाना हो तो लगा सकते हो, मैं अपने हिसाब से लगा लिया हूँ सब पे, ठीक है। अब इसको और ईज़िली तरीके से समझाने के लिए ईज़िली तरीके से समझाने के लिए इसमें कुछ ईजी चीज़ लिखना ताकि समझ में आ जाए। देखना अभी मैं लिखूँगा और तुमको फटाक से पता चल जाएगा कि मैंने क्या बनाया, ठीक। ध्यान है कि स्मार्ट आर्ट वो होता है जो चीज़ों को दिखाकर समझाई जाए, वो होता है स्मार्ट आर्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर लिखा, और देखो आपके मन में एक भाव जगा होगा और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर है ना। आ गया आंसर? मन में आ गया ना? मेरे लिखने से पहले आपके मन में एक आंसर आ गया होगा। वो होता है स्मार्ट आर्ट, जो देखते ही समझ में आ जाए कि क्या चीज़ बनाई गई है, वो होता है स्मार्ट आर्ट। मैंने एक बनाया, एक और आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट लिया, और इसमें से आप कोई भी एक डायग्राम सेलेक्ट कर लेना। बाकी आप अपने से तो प्रैक्टिस कर ही लेना घर पर। जैसे ये लिया और ओके। इसको भी आप यहाँ से शेप डिज़ाइन में जाना, इफ़ेक्ट डाल देना यहाँ से, और कलर सेट कर लेना। नहीं तो फॉर्मेट में आकर के आप अपना सेपरेट कलर फिल कर लेना।
एक एक करके सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर लेना है। यहाँ से मोर कलर में जाओगे आप तो इसमें और भी कलर मिल जाएंगे, अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखना यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा पापा, मम्मी और भाई, और इन तीनों का एरो कहाँ जा रहा है? पापा की परी पर। यानी कि घर में हमारे एक छोटी सी बहन रहती है और उस बहन को ये तीनों के तीनों जने बहुत प्यार करते हैं और अच्छे से पाल पोस कर बहुत बड़ा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस परी के लिए। आपको समझ में आ गया ये चीज़ क्या है? क्लियर है ना कंसेप्ट? ओके, तो अभी मैं अपना नया टॉपिक सिखाता हूँ, है ना। सीखने वाला काम हो गया। जैसे स्मार्ट आर्ट लेना आप, अब ऑप्शन सीख लेते हैं। जैसे इसमें कोई भी अच्छा इफ़ेक्ट लेना हो तो ले सकते हैं, इसमें से कलर बदलना हो तो कलर बदल सकते हो आप, और रीसेट कर दोगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। बाकी डायग्राम बदलना हो तो आप यहाँ से डायग्राम भी बदल सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। जैसे ये डायग्राम लिया मैंने, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से शेप ऐड कर सकते हो, और भी ये वाले ऑप्शन से शेप ऐड होता है। इससे क्या होता है? शेप ऐड। बाकी डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट दबा देना और ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट डिलीट, इस पर क्लिक करके जो नीचे डॉट आ रहा है उस पर क्लिक करना, डिलीट हो जाएगा। हो रहा है डिलीट? डिलीट हो गया। बाकी अगर आपको इसमें कुछ लिखना हो तो इसमें लिख भी सकते हो, ऑरेंज, और इस पर क्लिक करके आप ऑरेंज कलर भर लो। ऐसे सब में कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी शेप चेंज करनी हो तो आप यहाँ से शेप चेंज से शेप को चेंज कर सकते हैं आप। और स्मॉल साइज़ करना हो शेप का तो आप यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं, और साइज़ को यहाँ से स्मॉल बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, डिज़ाइन में आ जाओ वापस। और जैसे आपने ये राइट और लेफ़्ट वाला ऑप्शन देखा होगा कि इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि राइट की चीज़ें लेफ़्ट में और लेफ़्ट की चीज़ें राइट में चेंज हो जाती हैं, स्विच हो जाती हैं। और टेक्स्ट पेन से आप यहाँ पर क्लिक करके लिख सकते हो कोई दूसरा नाम, जैसे हार्ट लिख दिया मैंने, और नीचे कर कर आप इधर लिखोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर टाइप हो जाएगा। हो गया? ये लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसको डाउन यूज़ करोगे तो ये शेप नीचे की तरफ जाएगी, और मतलब अप डाउन करने से ऊपर नीचे होता है। इतना क्लियर है आपको? राइट लेफ़्ट हो जाएगा लेफ़्ट राइट क्लिक करने से। और अगर आपको शेप ऐड करनी हो तो यहाँ से शेप ऐड कर सकते हैं, और डिमोट करोगे तो इससे एक शेप कम हो जाती है, और प्रोमोट करने से शेप बढ़ जाती है। ऐड बुलेट करने से क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर कोई टॉपिक लिया, कोई भी टॉपिक ले लो, मैंने टॉपिक लिख लिया है ना, इस टॉपिक के 4 पॉइंट्स लिखने हो तो क्लिक करना, ये पहला टॉपिक का पॉइंट हो गया एंड ये दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे आप कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं एक टॉपिक का ऐड बुलेट का यूज़ करके। ये सारे फीचर्स समझ गए आप? एक बार आपको समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन के जो ऑप्शंस रह चुके हैं उसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे, आने वाली दूसरी वीडियो में। तो आपका तहे दिल से थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा और समझा हर एक ऑप्शन को। जाने से पहले एक बार और सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, है ना, और लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक बच्चे को पूरा जानकारी मिले।